जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी एकदम स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। तो हम अपना पुराना सीरीज जो थी वर्क एंड एनर्जी को अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कि वर्क क्या होता है। हमने ये देख लिया था कि काफ़ी ज़्यादा टाइप्स ऑफ एनर्जी थी, जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो टाइप की एनर्जी कर रहे हैं। एक है काइनेटिक और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ के देखो, मज़ा आ जाएगा, एकदम फील करा देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें जो एनसीईआरटी की हमारी डेफिनेशन है, वो बोलती है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन और शेप। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो वर्ड है पोजीशन और शेप जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या था इंपॉर्टेंट? मोशन, वेलोसिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ थी मोशन और वेलोसिटी। यहाँ पर हमें याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेस्ड अपॉन पोजीशन एंड शेप। ठीक है, अगर हम बात करें पोजीशन और शेप में किस तरीके से, अब मान लेते हैं हमारे पास ये जो एक लड़की है यहाँ पर बॉल लेके खड़ी हुई है इधर, इस बॉल को इसने यहाँ से लेके गई, यहाँ से लेके गई, यहाँ से लेके गई, इधर तक लेके गई, ऊपर तक। ठीक है, इस बॉल की ट्रैजेक्टरी है कि ये पहले यहाँ पर थी और इस बॉल को ये हाइट अटेन करते वक्त यहाँ लेके गई। ठीक है, अब ये किसी हाइट पे है, इसकी कुछ हाइट है, ग्राउंड लेवल से इसकी कुछ हाइट है। ठीक है, इस पे ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही होगी, नहीं लग रही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं, अच्छा एक बात सुनो मेरी बात, अभी याद करने के लिए समझ लो कि जी क्या होता है। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और अब हम समझेंगे कि ये ग्रेविटी क्या होता है भाई। ग्रेविटी का मतलब होता है जो अर्थ हम पे फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और ग्रेविटी जो है गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये इसको अर्थ अपनी ओर खींच रही होगी, जिसको जी को बोलेंगे हम कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, दूसरा इसका कुछ मास भी होगा, कुछ मास भी होगा। इसका मास मतलब इसका कुछ, अभी वेट और मास में बहुत डिफरेंस होता है, वेट इज़ नॉट इक्वल टू मास। पर अभी हम आम शब्दों में अपने आप को समझाने के लिए समझ लेते हैं कि इसका कुछ वेट भी होगा, इसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, इसका कुछ मास है, ये एक हाइट पे है और इसको जी एक्सेलरेशन इस पे लग रही है। ठीक है, इतना याद रख लो। ठीक है, अगर इस पे ये सब है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी mgh। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से ही हम इसका मतलब समझा देंगे कि इसका फॉर्मूला, इससे मतलब कैसे समझेंगे हम। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब पोजीशन, पोजीशन समझते हैं, इसकी पोजीशन देखते हैं कहाँ पे। इस बॉल की पोजीशन ग्राउंड से कुछ सर्टेन हाइट पे है। ठीक है, शेप, शेप इसका कुछ मास है, इसका हाइट तो हमने देख ली, इसका कुछ मास है, यस। ठीक है, और मास जो उसकी शेप है, मतलब अगर शेप है तो मतलब मास होगा ही होगा। ठीक है, मास भी है, शेप भी है इसके पास, और जी इस पे ग्रेविटी भी लग रही है। तो जब इस सिनेरियो में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है किसी सर्टेन हाइट पे, किसी सर्टेन पोजीशन पे, और उसकी शेप जो है उसकी वजह से जो उस पर एनर्जी पोजेस करता है, उस टाइम जो एनर्जी पोजेस करता है, उसी को हम mgh बोलते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, ये तो हो गया साइंटिफिक टर्म्स में। अब मान लो ये
एक क्या है, छत पे हमने पानी की टंकी रखी हुई है, एक घर की छत पे हमने पानी की टंकी रखी है जिस पे हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पानी है इस पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी पोजेस करेगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी पोजेस करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी आप लोग किश्ती में बैठे, जो मेले में किश्ती आती है, कभी ऑब्जर्व करके देखना, जो मेले में किश्ती आती है जब वो कुछ इस तरीके की होती है, मान लो वो जब अपने एंड पोजीशंस पे पहुंचती है ना, तो आपको कुछ अलग सा फील होता होगा, ठीक है। वो अलग सा फील मतलब जब आपको अलग सा फील हो रहा है, यानी आप थोड़ी देर के लिए रुक गए, ऊपर जाके रुक गए, तो जब आप अपने हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे जब रुक रहे हो ना, तो वो पॉइंट है जब आपका पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम है उस शिप की। जब एक शिप यहाँ से लेके जाके यहाँ पर रुक गई, ठीक है, रुक गई, थोड़े टाइम के लिए रुकेगी, फिर अपने आप नीचे आ जाएगी, फिर ये चलता रहेगा। तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर वो रुकी, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी होने का, ठीक है। अब वो मैक्सिमम पॉइंट कैसे है पोटेंशियल एनर्जी होने का, उसको समझते हैं। क्योंकि उस टाइम शिप के पास कुछ मास तो था ही, मास था, ठीक है, यानी शेप थी कुछ, ठीक है। हाइट ऑब्वियसली हाइट थी, यानी उसके पास पोजीशन थी, ठीक है। और जी उसको लग रहा था एक फोर्स, जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही थी। ये सारी चीज़ें डिफाइंड थी, इसका मतलब वो कोई पोटेंशियल एनर्जी सस्टेन कर रही थी अपने अंदर, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद दिस बॉल। ये बॉल, ठीक है, अभी इस हाइट पे है, ये बॉल अभी इस हाइट पे है, इसके पास मास है, यस मास है, मान लो ये 1 kg की बॉल है, ये मान लो इसके पास पोजीशन है, ये ग्राउंड से 10 मीटर की अबव है, और इस पर क्या ग्रेविटी लग रही है, नहीं लग रही है, ग्रेविटी भी लग रही है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है। अब समझ आया कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। गॉट इट। अच्छा अब सुनो मेरी बात, एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेच्ड रबर बैंड। ये एक रबर बैंड है, इसको हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया जोर से, ठीक है, इसके पास कुछ तो एनर्जी होगी, ठीक है। जो एनर्जी स्ट्रेच्ड रबर बैंड में स्टोर होगी, एकदम स्ट्रेच्ड रबर बैंड में, उसको बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही इस रबर बैंड को आप अपनी ओरिजिनल शेप में डालोगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इसमें शेप कन्वर्ट होने लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये कन्वर्जन हम समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे इंटररिलेटेड है, ठीक है। वैसे ही कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, जब खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो कुछ तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका शेप चेंज हो रही है, उस वजह से इसमें क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वैसे ही रेज्ड ऑब्जेक्ट मतलब ये यहाँ से यहाँ निकले, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको समझाया पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से। अच्छा ये एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने MGH वाली बात की ना, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, जो कि ग्रेविटी के कारण होती है, ठीक है। और हर एक चीज़ पे ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, ओके। सो अपना ध्यान रखें और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद।